सिर्फ 3 चीज़ें हैं। वो बिजली के ऊपर टैक्स है, वो तेल के ऊपर टैक्स है और वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स है। ये 3 बुनियादी टैक्स हैं इस वक्त जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। और कल भी जो आ रहा है कि FBR जो है जी उसका बड़ा रिकॉर्ड पैसा बनाया है, वो इन 3 चीज़ों से बनाया है। बाकी तो आपको पता है कि पाकिस्तान में सनत बंद हो गई है, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क हो गया है, पाकिस्तान में इस वक्त मईशत जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। और हुकूमत पैसे बना रही है सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगा के, तेल पे टैक्स लगा के और बिजली के बिलों पे टैक्स लगा के। और इसलिए ये तीनों के ऊपर इन्होंने कम करने का इनका कोई इरादा जो है वो नहीं है। और जो सूरत हाल है उसमें बदकिस्मती है कि हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है और अपोजिशन की सबसे बड़ी इनकॉम्पिटेंस ये है, खामी ये है कि आज 7 महीने के बाद भी अपोजिशन की जमातें अलग-अलग एहतजाज फरमा रही हैं। अब जमात इस्लामी जो है, आप उनसे देखें कि आपने कराची में कितने ज़्यादा एहतजाज किए, आपको क्या कामयाबी मिली वहाँ पे। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक अलाइंस नहीं होगा अपोजिशन जमातों का, हुकूमत को एक फ्री रन मिलता रहेगा। 25 लोग जो हैं वो मिसिंग पर्सन हैं तहरीक इंसाफ के, किसी को परवाही नहीं है, लगता है कि बस बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज नहीं हुआ। दूसरा, खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त हुकूमत के साथ मिल के अदलिया के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। जस्टिस आलिया नीलम के ख़िलाफ़ जो पटिशन गई है हामिद खान ग्रुप की, जो लोग यहाँ दोस्त हैं जो कोर्ट रिपोर्ट करते हैं, जो कोर्ट्स को देखते हैं, उनको पता है कि ये कितनी बड़ी साजिश है लाहौर हाई कोर्ट को कमज़ोर करने की, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी चीफ जस्टिस बैठी है जो डिक्टेशन पे काम नहीं कर रही और उसके ख़िलाफ़ जो है वो पटिशन फाइल कर दी गई। बजाय इसके कि ये कहते हैं कि जो जजेस जिन पे एलिगेशन आए हैं वो अब अपने ओहदों से हट जाएं, उल्टा चीफ जस्टिस के ऊपर जो है वो आपने पटिशन दायर कर दी है। इसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो दलेर जजेस, उनके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, उनके ऊपर जो है वो कोई इस वक्त जो है वो कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और फिर एक ओवरऑल जो सिचुएशन है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अवाम की राय कोई हैसियत ही नहीं रख रही। आपने देखा कि पाकिस्तान की इस वक्त इररेलेवेंस, हमारे हमसाए के अंदर इसराइल ने हानिया साहब को शहीद कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर, दुनिया में पाकिस्तान को कोई किसी ने इसके ऊपर जो है वो अहमियत नहीं दी। चाइना ने इसराइल के मामले के ऊपर कॉन्फ्रेंस बुलाई, 10 मुल्कों को बुलाया, पाकिस्तान को जहमत नहीं दी गई। सऊदी अरेबिया ने 5 इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस की, शहबाज शरीफ को किसी ने पूछा नहीं। 7 महीने हो गए हैं, किसी यूरोपीय यूनियन लीडर्स ने फ़ोन नहीं किया हमारे वज़ीर आज़म को, UK के प्राइम मिनिस्टर ने, अमेरिका का तो चले छोड़ ही दें। पाकिस्तान दुनिया में तन्हा है और इस वक्त जो लीडरशिप है पाकिस्तान की उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है और बदकिस्मती से अपोजिशन भी अलाइंस ना बनाने की वजह से तितर बितर है। तो पाकिस्तान का इस वक्त सियासी जो एक मुस्तकबिल है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और देखते हैं कि ये सिचुएशन आगे हल कैसे होती है। बहुत शुक्रिया।